हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सम प्रोडक्ट फंक्शन, सम इफ फंक्शन और सम इफ फंक्शन का क्या यूज़ होता है, उनका क्या सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स का मीनिंग होता है कि उन फार्मूलों को कैसे लगाया जाता है, लिखा जाता है और उन फंक्शंस का यूज़ हमें कहाँ पे पड़ता है। तो वही सब हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे, सीखेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको सम फंक्शन के बारे में बताया था, लेकिन आज हम सम भी निकालेंगे, लेकिन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। आज हम जो सम निकालना सीखेंगे, हम कंडीशन के अकॉर्डिंग सम निकालना सीखेंगे। वहाँ पे हमारी कोई कंडीशन होगी, शर्त होगी, तो वही सब आज के वीडियो में करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन रखिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आपको देखने को मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, हम सम प्रोडक्ट फंक्शन, सम इफ फंक्शन और सम इफ्स को कैसे एक्सेल में यूज़ करा जाता है, लिखा जाता है, उनके क्या सिंटेक्स होते हैं, तो वही हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक आपके पास डेटाबेस है, हमारे पास एक डेटाबेस है और यहाँ पे हमें कुछ फील्ड्स दिए गए हैं, जैसे सीरियल नंबर। फील्ड्स का मीनिंग फ्रेंड्स कॉलम से होता है। हमारे पास क्या क्या कॉलम्स है? आइटम नेम, सीरियल नंबर, क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट, ब्रांच नेम एंड टोटल प्राइस। अब यहाँ पे हमें कोई आइटम दिया हुआ है, उसका क्वांटिटी उसके सामने में लिखा है और इसके साथ इसका प्राइस पर यूनिट दिया गया है, यानी कि एक क्वांटिटी का क्या प्राइस है और टोटल कितने क्वांटिटीज़ हैं। तो हर प्रोडक्ट का, हर आइटम का नेम दिया गया है, उसके टोटल क्वांटिटीज़ दिए गए हैं और साथ वाले सेल के अंदर उसका प्राइस पर यूनिट दिया गया है, यानी कि एक यूनिट का क्या प्राइस है। साथ में हमें ब्रांच नेम दिए गए हैं, तो कुछ ब्रांच नेम हमारे रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि अलग अलग आइटम है, जैसे चेयर है, तो कुछ जगह पर हमें आइटम रिपीट हो रहे हैं, ब्रांच भी रिपीट हो रहे हैं। तो इस केस में हमें सपोज जैसे कि यहाँ पे हमें टोटल प्राइस निकालना है हर एक ब्रांच का इंडिविजुअल, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी आइटम है, जैसे चेयर का हमें यहाँ पे टोटल प्राइस निकालना है इस ब्रांच का, कि जो टोटल क्वांटिटी है और कितने जो टोटल क्वांटिटीज हैं उनका एक क्वांटिटी का क्या प्राइस है। अगर हम उसको प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल प्राइस मिलेगा। इस तरह से हम जब इस फार्मूले को सबके लिए अप्लाई करेंगे तो हमें हर आइटम का, हर ब्रांच के अंदर जितने भी आइटम्स है उसका हमें टोटल प्राइस मिल जाएगा। तो इसको करने के लिए आपको क्वांटिटी और प्राइस पर यूनिट को मल्टीप्लाई करना होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करना होगा। और लास्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे लास्ट में टोटल प्राइस निकालना है, यानी कि हर आइटम का जो भी जिस ब्रांच में है उनका हमें यहाँ पे लास्ट में टोटल प्राइस चाहिए, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप उनका कैलकुलेशन करोगे इंडिविजुअल प्राइस का और लास्ट में आप यहाँ पे सम फार्मूला से उनको प्लस करोगे। तो कैसे देखते हैं, जैसे कि सपोज हमने यहाँ लिखा इक्वल टू C2 मल्टीप्लाई D2, क्योंकि हमारा क्वांटिटी C2 सेल में है और प्राइस पर यूनिट है D2 सेल में। जैसे ही हमने एंटर को प्रेस करा तो हमें चेयर का, जो कि इस ब्रांच के अंदर है, हमें उनका टोटल प्राइस मिला। अब इस फार्मूले को हम सब पे कैसे अप्लाई करते हैं, हम सेल के लास्ट में जाते हैं और वहाँ पे हमें नज़र आता है प्लस का पॉइंट, तो हम उसको क्लिक करके बटन से, हम उसको माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करके और नीचे तक उसको ड्रैग करते हैं जहाँ तक हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो हर सेल पर जाके फार्मूला अपने आप चेंज हो जाता है। इसे मैंने आपको बताया भी था कि इसको रिलेटिव सेल रेफरेंस बोला जाता है। अगर हम बात करें इस रेट की, इस वैल्यू की, तो ये C11 और D11 सेल को मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। और अगर हम लास्ट में ये पूछें कि अगर टोटल प्राइस कितना है, तो यहाँ पे हमें सम फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगर हम लिखते हैं इक्वल टू सम और इस लिस्ट का अगर हमें सम निकालना है, हमें टोटल निकालना है, तो हमने पूरी लिस्ट को सेलेक्ट करा,
क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सम फंक्शन के अंदर आपको बिगनिंग सेल और लास्ट सेल का एड्रेस पास करना होता है और बीच में आपको रेंज ऑपरेटर लगाना होता है, चाहे आप डॉट डॉट लिखें या फिर आप कॉलन बनाएं। और लास्ट में जब आप इसको बंद करेंगे, ब्रैकेट को एंटर करेंगे, तो ये हमें टोटल मिला इस पूरी रेंज का। तो हमें ये निकालने के लिए इनको पहले हमने मल्टीप्लाई करा, इंडिविजुअली हर एक का प्रोडक्ट करा और लास्ट में हमने सम फार्मूला लगाया। आप शॉर्टली इस चीज को परफॉर्म करना चाहते हैं कि सपोज आपको किन्हीं भी दो सेल्स रेंज का, आपके पास दो कॉलम है अलग अलग, आप उनका प्रोडक्ट करके सम निकालना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला। हमने क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करा प्राइस पर यूनिट के साथ और इंडिविजुअल सेल में जब हमारा रिजल्ट आया तो हमने लास्ट में सम फार्मूला से इसको ऐड करा। तो इसको करने के लिए हमने क्या करा, हमने पहले इनका प्रोडक्ट निकाला, हमने इनको एक एक करके सबका प्रोडक्ट निकाला, हमने फार्मूला अप्लाई किया यहाँ पर और सब पर कॉपी करा, तो सबका प्रोडक्ट आ गया हमारे पास क्वांटिटी इनटू प्राइस का। और लास्ट में हमने सम फार्मूला लगाया इसको प्लस करने के लिए, पूरी रेंज को प्लस करने के लिए। लेकिन अगर आप इसको थोड़े टाइम में करना चाहते हैं तो एक्सेल में एक फार्मूला होता है सम प्रोडक्ट। तो हम जिस फंक्शन का रिजल्ट निकालेंगे हम पहले उसका नाम लिखते हैं। नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं आपके लिए जो है बता रही हूँ कि हम क्या फंक्शन लगा रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे पहले फंक्शन का नाम लिख लेते हैं जिससे आपको पता चले कि हमने क्या फंक्शन लगाया है। तो पहला फंक्शन हमने लिया सम प्रोडक्ट। तो सम प्रोडक्ट फंक्शन क्या करता है, आपके पास दो एरे रेंज का कोई भी दो कॉलम का प्रोडक्ट करके सम निकालता है। तो उसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे। तो इसके लिए हमें फार्मूला लगाना है इक्वल टू सम प्रोडक्ट, और सम प्रोडक्ट लिखने के बाद जैसे ही आपने फार्मूला अप्लाई करा तो हमें सिंटैक्स बताने के लिए अपने आप ही हिंट आ जाता है कि सम प्रोडक्ट क्या करता है, रिटर्न द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग रेंजेस और अरे। यानी आपको यहाँ पे अरे रेंज, कोई कॉलम रेंज आपको यहाँ पे पास करना है, जिसको आपको प्रोडक्ट करना है पहले आप वो रेंज पास करेंगे, उसके बाद ये फार्मूला आपको उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के सम करके देगा। तो हमने फार्मूला लिखा इक्वल टू सम प्रोडक्ट, जैसे ही हमने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाते ही इसका सिंटैक्स ऑटोमेटिकली विजिबल है जिसके अंदर हमें एरे 1 देना है, फिर नेक्स्ट एरे, थर्ड एरे, इस तरह से हम इसमें रेंज पास करेंगे जिनको हमें प्रोडक्ट करना है पहले और उसका सम निकालना है। तो सम प्रोडक्ट लिखने के बाद हमने जैसे ही पैरेंथेसिस बनाया और हमने पहला जो एरे रेंज पास करा, हमने पास करा C2 से लेके C13 तक का रेंज, यानी कि क्वांटिटी जो है जिस जगह पे लिखा है हमने उसको पास करा, फिर हमने कॉमा लगाया, फिर हमने सेकंड एरे रेंज को पास करा। सेकंड एरे रेंज मीन्स आपको पहले वाले सेल्स की जो रेंज आपने पास करी है उसको आप किससे प्रोडक्ट करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो उन दोनों को ये पहले मल्टीप्लाई करेगा उन रेंजेस को और उनका सम निकाल के आपको रिटर्न करेगा। हमने फार्मूला बंद करा और जैसे ही हमने एंटर प्रेस करा तो आप नोटिस करेंगे, आप देखेंगे कि हमारा ये आंसर इसके सेम है। लेकिन यहाँ पे जस्ट हमने एक फार्मूला अप्लाई किया सम प्रोडक्ट और उस फार्मूले ने क्वांटिटीज की वैल्यू को प्राइस पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करा और लास्ट में उनका अपने आप सम रिटर्न हमें करके दिया। लेकिन अगर हमने देखें, अगर हमने पहले क्या करा था, अगर हमने फार्मूला अप्लाई नहीं करा तो हमने पहले क्या करा था, हमने पहले सारी क्वांटिटीज को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करा यहाँ पर और लास्ट में हमने इनका सम निकाला था। तो इस तरह से आपको ये प्रोसेस लंबा लगा अगर, तो आप वहाँ पर उस जगह पर अगर आपको इस तरह से रिक्वायरमेंट होती है, आप दो एरे रेंज या दो कॉलम रेंजेस की प्रोडक्ट करके उनका सम निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे सम प्रोडक्ट। तो ये आंसर हमें सम प्रोडक्ट फंक्शन ने रिटर्न करा। तो सम फार्मूला जो होता है रेंज का सम करता है, सम प्रोडक्ट फार्मूला क्या करता है, जिसके अंदर हम कोई भी जो एरे रेंज पास करते हैं उनका प्रोडक्ट करके उनका मल्टीप्लिकेशन करके हमें रिजल्ट रिटर्न करता है। पहले उनको मल्टीप्लाई करता है आपस में, फिर उसका सम करके हमें रिजल्ट रिटर्न करता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट फार्मूला पे
और हमारा फार्मूला जो नेम है वो है सम इफ। तो अब हम बात करेंगे सम इफ फंक्शन की। तो मैंने आपको बताया कि लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रही हूँ लिखकर, ताकि आपको पता रहे हमने यहाँ पे क्या फंक्शन लगाया है। तो सम इफ फंक्शन क्या करता है, सम करता है लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग। इफ का मतलब होता है अगर, यानी कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तो हमें सम रिटर्न करे। तो जैसे कि सपोज फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे आइटम नेम में चेयर, टेबल, सोफा, एसी ये सब आइटम्स हैं, और हम चाहते हैं कि जहां जहां पर चेयर है, सेल के अंदर जहां जहां पे चेयर है उसके सामने जो जो वैल्यूज हैं, टोटल प्राइस है, चेयर का जितना भी टोटल प्राइस है अलग अलग ब्रांच में, उन सब को प्लस करके हमें वैल्यू रिटर्न करे कि टोटल जो प्राइस है चेयर की वो क्या है। तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हमें सम करना है, हमें टोटल निकालना है। किसका टोटल निकालना है? हमें चेयर के प्राइस का। लेकिन हमारी जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है? हमें हर आइटम का सम ना निकाल के हमें सिर्फ चेयर आइटम का ही सम निकालना है। तो दैट मीन्स कि जो हमारा क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया का मतलब हो गया कंडीशन। तो आपकी कंडीशन क्या है कि जहां पर चेयर लिखा है वहीं पर जाके उस टोटल प्राइस का आपको सम करना है। तो इस तरह से आपके पास 1, 2, 3 और 4 सेल्स के अंदर हमारी चेयर का वैल्यू है, यानी कि हमें 4 जगह पे ये वैल्यू लेनी है और इनका सम निकालना है। तो डेटाबेस हमारा बड़ा भी हो सकता है, तो उस टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम होती है कि अगर आपको कोई कंडीशन बेस पे सम करना है, तो इसीलिए ये सम इफ फंक्शन यूज करा जाता है। तो सम इफ फंक्शन के लिए आपको क्राइटेरिया पास करना होगा। क्राइटेरिया आप सिंटेक्स में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और सेल वैल्यू से भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेल से पास करेंगे। जैसे हमने एक क्राइटेरिया लिया कि हमारा जो आइटम है वो चेयर होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर जाकर F17 में हमने हेडिंग लिखा और हमने F18 में हमने क्राइटेरिया दे दिया चेयर। अब ये क्राइटेरिया आप डायरेक्ट फंक्शन में भी लगा सकते थे, यहाँ लिखना आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन यहाँ लिखने का फ़ायदा क्या होगा फ्रेंड्स, कि अगर आपको टेबल का सम करना है तो आप सिर्फ यहाँ पे जाके क्राइटेरिया चेंज करेंगे, आपको फार्मूले को बार बार एडिट नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ यहाँ पे अपना क्राइटेरिया चेंज करेंगे और जो भी फार्मूला इस रेंज से जुड़ा है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक क्राइटेरिया सेल में जाके लिखा चेयर। अब हम सम इफ फंक्शन को अप्लाई करेंगे, और आपको पता ही है कि किसी भी फार्मूले को लिखने के लिए इक्वल टू साइन आप लगाएंगे। आपने जैसे ही फार्मूला लगाया सम इफ, अब सम इफ फंक्शन क्या करता है? सम इफ फंक्शन हमसे 3 आर्गुमेंट्स को लेता है। तो इसका जो सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी फंक्शन या फार्मूला आप एक्सेल में अप्लाई करेंगे या कहीं भी आप अप्लाई करते हैं किसी भी जगह पर, तो आपको वहाँ पर उसको कुछ वैल्यू पास करनी होती है, कुछ पैरामीटर्स पास करने होते हैं, और वो जिस सीक्वेंस में आपसे मांग रहा है आपको उसी सीक्वेंस में लिखना होगा। अगर आपने क्राइटेरिया पहले दे दिया, जैसे रेंज पहले मांग रहा है लेकिन आपने क्राइटेरिया पहले दिया, तो आपका आंसर गलत होगा या आपका आंसर निकलेगा ही नहीं। तो सम इफ फंक्शन हमसे यहाँ पे कितने आर्गुमेंट्स ले रहा है? सम इफ फंक्शन हमसे यहाँ पे 3 आर्गुमेंट्स ले रहा है, मांग रहा है। कौन कौन से? पहला है रेंज, दूसरा है क्राइटेरिया और तीसरा है समेशन रेंज, यानी कि जिसका हमें टोटल करना है। तो पहला जो क्राइटेरिया देने से पहले हम क्या देंगे? हम क्राइटेरिया को देने से पहले हमें रेंज को पास करना है, यानी कि वो रेंज जिसमें हम क्राइटेरिया को ढूंढेंगे, सर्च करेंगे। और सम रेंज में हम ये वाली रेंज देंगे, क्योंकि जहां जहां पर चेयर की प्राइस वैल्यू है वहां पे हमें टोटल करना है। तो रेंज जो देनी है हमें, क्राइटेरिया रेंज देनी है, दैट मीन्स कि क्राइटेरिया किस रेंज में जाके चेक होएगा। तो क्राइटेरिया जो है कंडीशन हमने लिखा है चेयर। अब चेयर कहाँ पे लिखा है? चेयर इस रेंज में लिखा है। तो क्राइटेरिया को जहां पे सर्च करना पड़ रहा है, जहां पे ढूंढना पड़ेगा, उस रेंज को हम रेंज बोलेंगे। और जो क्राइटेरिया आपने पास किया है, दिया है, आप जिस जगह पे उस क्राइटेरिया को सर्च करेंगे,
चेक करना चाहते हैं तो उस रेंज को आपने पहले पास करना है। तो हमने B2 से लेके B13 तक का रेंज सेलेक्ट करा क्योंकि इस पूरी रेंज में हमें अपने क्राइटेरिया को सर्च करना है। कॉमा लगाने के बाद तो जैसे ही हमने वहाँ पे कॉमा लगाया तो कॉमा लगाने के बाद हमें क्या पास करना है, क्राइटेरिया यानी कंडीशन हम पहले ही लिख चुके हैं कि हमें चेयर को देखना है। तो हमने जाके सेल को सेलेक्ट करा और उसने अपने आप सेल का एड्रेस उठा लिया F18। अब नेक्स्ट कॉमा लगाने के बाद क्या हाईलाइट होता है, सम रेंज। दैट मीन्स कि हमें किस रेंज का सम निकालना है। दैट मीन्स कि अगर B2 से B13 में अगर चेयर का क्राइटेरिया मिलता है, इस क्राइटेरिया से अगर सेटिस्फाइड होता है तो कौन सा रेंज जो है सम करना है, ये वाला रेंज सम करना है यहाँ तक। अगर हमें इस पूरी रेंज में चेयर जहां भी मिलता है तो उसके सामने जो भी टोटल प्राइस है उसका हमें यहाँ पे सम को रिटर्न करें। और जैसे ही हमने फार्मूला क्लोज किया तो हमारे पास यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से, पहला रेंज है जहाँ पे हमें क्राइटेरिया चेयर को सर्च करना है, और फिर दूसरा जो सेल है ये वो क्राइटेरिया कंडीशन सेल है, यानी कि जो आपको क्राइटेरिया लगाना है उसका सेल नंबर आपने पास करा। और मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आप पास करो, आप डायरेक्ट यहाँ पे चेयर भी लिख सकते थे कोट्स के अंदर कॉमा लगा के। लेकिन उससे क्या होता है कि अगर आपको नेक्स्ट टाइम किसी और आइटम का समेशन करना होता तो आपको बार बार फार्मूले को एडिट करना होता। तो अगर हमें फार्मूला बार बार एडिट नहीं करना, हम सिर्फ चाहते हैं जो आइटम यहाँ लिखे उसके अकॉर्डिंग सम हो जाए, तो आप यहाँ पे सीधा उस सेल का एड्रेस पास करेंगे जहाँ पे आप बार बार क्राइटेरिया को चेंज करेंगे। तो हमने F18 को पास करा, फिर हमने F2 से F13 का रेंज पास करा सम करने के लिए। और जैसे ही हम अपने फार्मूला को क्लोज करके एंटर करते हैं तो हमें आंसर में अपना रिजल्ट मिलता है। तो जो रिजल्ट हुआ हमारा 44,050। तो चेयर जो था, जहाँ जहाँ पे चेयर था उसने टोटल करा। तो हम एक बार चेक करते हैं, जैसे कि एक ये वाला सेल था जिसका आइटम चेयर है इस प्राइस का। इसके अलावा अब जहाँ पे चेयर के प्राइस का टोटल प्राइस है वहाँ जाके हम कंट्रोल को दबा के रखेंगे और क्लिक करते जाएंगे। जैसे एक प्राइस इधर था, फिर हमने कंट्रोल को प्रेस किया, दूसरा प्राइस चेयर का यहाँ पे था, फिर हमने देखा चेयर कहाँ पे है, यहाँ पे है आइटम, और हमने यहाँ पे भी क्लिक करा, फिर हमने चेक करा यहाँ पे है, और हमने यहाँ पर जाकर भी क्लिक करके रखा। तो यहाँ पे भी जब हमने क्लिक करा तो हमें आंसर दिखाई दे रहा है कि सम जो है 44,050 है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, और यही सम इसने हमें रिटर्न करके दिया 44,050। और यहाँ भी जो जो सेल हमने सेलेक्ट करे हैं चेयर के वो भी हमें वही रिजल्ट दे रहे हैं, यानी कि इस फंक्शन ने हमें रिजल्ट सही रिटर्न करा। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जहाँ जहाँ पर AC है, आइटम नेम है AC, वहाँ का टोटल प्राइस हमें मिले, तो हमें कहाँ चेंज करना है, हमें फार्मूले पे जाके एडिट नहीं करना, हमें सिर्फ अपने क्राइटेरिया वाले सेल को जाके एडिट करना है। हम यहाँ पे क्राइटेरिया एडिट कर देंगे। जैसे ही हमने क्राइटेरिया हटाया हमारा रिजल्ट 0 हो गया, क्योंकि अभी कोई क्राइटेरिया नहीं है। हम क्राइटेरिया लिखेंगे AC। तो जैसे ही हमने AC को टाइप करा तो सम फंक्शन ने जाके क्या करा, इस रेंज में B2 से लेके B13 की रेंज में चेक करा जहाँ पे AC है, इस क्राइटेरिया को चेक करा क्योंकि ये F18 सेल में है। तो B2 से B13 में F18 सेल के क्राइटेरिया को चेक करा, और चेक करने के बाद जहाँ जहाँ पे AC है वहाँ का सम करा। तो देखते हैं, तो जैसे कि सपोज इस सेल के अंदर AC आइटम है, और हम अगर यहाँ जाके सेलेक्ट करके रखते हैं और उसके बाद आइटम AC यहाँ पर है, तो हम कंट्रोल को होल्ड करते हैं और क्लिक करते हैं। तो ये जो दो सेल्स हैं, अगर हम इनका सम देखें तो यही सम हमें मिलता है, यानी कि 2,74,000। तो यही रिजल्ट हमें यहाँ मिला। तो इस तरह से हमने सम निकालना सीखा। हमने देखा कि अगर हमें सम निकालना है किसी भी क्राइटेरिया और कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सम इफ फंक्शन पूरी रेंज का सम ना करके किसी क्राइटेरिया को लेकर, किसी कंडीशन को लेकर उसे चेक कर अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, ट्रू होती है, तो जिस
रेंज को हमने दिया है उस रेंज में जाके सम करता है, तो ये होता है सम इफ फंक्शन। अब हम बात करते हैं सम इफ्स की। फ्रेंड्स, अब हम लेते हैं सम इफ फंक्शन। तो सम इफ फंक्शन में हमने एक ही क्राइटेरिया दिया, लेकिन सम इफ फंक्शन जो होता है, सम इफ्स के अंदर हम एक से ज़्यादा क्राइटेरिया पास कर सकते हैं, दे सकते हैं अपनी कंडीशंस को। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो भी आइटम चेयर है, कि अगर हमें आइटम चेयर को सर्च करें और जो एक कंडीशन और हम लेते हैं यहाँ पे कि हमें इस रेंज में जाकर चेयर को सर्च करना है, लेकिन अगर उसका क्वांटिटी ग्रेटर देन है 20 से, तो ये एक हमने नई कंडीशन यहाँ पे लिख दी है, डाली है क्या, कि आइटम नेम होना चाहिए चेयर, और साथ में एक और कंडीशन हमने रखा कि उसका जो क्वांटिटी है चेयर का वो ग्रेटर देन 20 हो, तभी हमें इन प्राइस में से सर्च करके सम करके दे। यानी कि अगर जैसे यहाँ पे चेयर है, यहाँ पे क्वांटिटी 23 है, तो इस प्राइस को ऐड करें। लेकिन जैसे सपोज यहाँ पे आइटम नेम चेयर है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाइड नहीं है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 12 है जो कि 20 से लेस देन है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इसको सम रेंज में इंक्लूड ना करें। तो इसके लिए हमने दो क्राइटेरिया लिख दिए। तो सम इफ फंक्शन एक ही क्राइटेरिया के बेस पे सम करता था, लेकिन सम इफ्स फंक्शन एक से ज़्यादा क्राइटेरिया के बेस पे सम करता है। तो आइए देखते हैं उसके लिए हम सिंटैक्स को कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम लिखते हैं इक्वल टू और हम फंक्शन का नेम लगाते हैं। हमने लिखा इक्वल टू सम इफ्स। जैसे ही हमने ब्रैकेट ऑन किया तो सबसे पहले हमारे से क्या पैरामीटर जो है वो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि सम रेंज। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, जब आपने सम इफ फंक्शन लगाया था तो आपने सबसे पहले रेंज दी थी क्राइटेरिया के लिए कि आपको जहाँ सर्च करना था, और फिर आपने क्राइटेरिया लिखा। लेकिन जब आप सम इफ्स को लगाते हैं तो आपसे वो पहले सम रेंज पूछ रहा है, यानी कि आपको किस रेंज में जाके सम करना है। तो इस रेंज में जाके हमें सम करना है। फिर हमने जैसे ही कॉमा लगाया, क्राइटेरिया रेंज 1 हमसे पूछा जा रहा है, तो क्राइटेरिया 1 आइटम रेंज के ऊपर है, तो हमने आइटम रेंज को सेलेक्ट करा। उसके बाद कॉमा लगा के हमें अपना क्राइटेरिया 1 देना है। तो क्राइटेरिया 1 क्या है, ये सेल है क्राइटेरिया 1, यानी कि इस आइटम को सर्च करना है। उसके बाद जैसे ही हमने कॉमा लगाया तो हमें क्राइटेरिया रेंज 2 को देना है। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, हमें क्वांटिटी को देखना है, तो ये हमारी क्राइटेरिया रेंज 2 हो गई। और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हमें किसे देना है, हमें क्राइटेरिया 2 को पास करना है। ये हमारा क्राइटेरिया 2 हो गया है। तो यहाँ पे अब हमने दो क्राइटेरियाज दिए, एक हमने दिया कि आइटम नेम चेयर भी हो, और दूसरा हमने क्राइटेरिया रखा प्लस उसका जो क्वांटिटी है अगर 20 से बड़ा है तो ही सम करे, अदरवाइज नहीं। तो जैसे ही हमने फंक्शन को बंद करा तो हमारे पास रिजल्ट में आया 12,650। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे चेयर का क्वांटिटी है 23 और ये इसका प्राइस है। यहाँ पे 20 था क्वांटिटी, तो इस प्राइस को इसने प्लस नहीं करा क्योंकि हमने क्राइटेरिया लिखा था ग्रेटर देन 20। तो ये 20 ही है, 21 अगर होता तो इसको प्लस करता। और यहाँ पे क्राइटेरिया फॉल्स हो रहा है यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी जो है 5 है और 5 भी जो है ग्रेटर देन नहीं है, तो यहाँ भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। सपोज अगर हम यहाँ पे जाके कहीं पे भी, जैसे हमने यहाँ पे जाके हमने इसका जो क्वांटिटी है हमने इंक्रीज कर दिया, हमने 26 करा। तो जैसे ही हमने इसकी क्वांटिटी को चेंज करा, अपने आप प्रोडक्ट यहाँ पे चेंज हो गया है। तो अब हमारी दो जगह कंडीशन ट्रू होती है, क्योंकि यहाँ भी चेयर का क्वांटिटी ग्रेटर देन 20 है और यहाँ पर भी। तो इसको दोनों का सम करना पड़ेगा, लेकिन इसका सम नहीं होगा क्योंकि ये 20 से ग्रेटर देन नहीं है, ये इक्वल टू 20 है।
तो अब इसका और इस सेल का सम वैल्यू हमें यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है। तो ये आंसर है 38,650। अगर हम चेक करें जाकर, हमने इस सेल को सेलेक्ट करा क्योंकि एक ये प्राइस हमें ऐड करना है, ये ग्रेटर देन 20 वाला टोटल प्राइस था। और अगर हम बात करें यहाँ की, तो हम कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे और हमने इस सेल को भी सेलेक्ट करा। तो हम यहाँ पर देखते हैं स्टेटस बार पे ये हमें आंसर दिखा रहा है 38,650। तो यही आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है 38,650। अब हम यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं कि अगर हम सम करना चाहते हैं टेबल का, सपोज अगर हमें सम करना है टेबल के आइटम का, लेकिन हम वहाँ पे कंडीशन रखते हैं ग्रेटर देन 10, तो हम यहाँ पे जाके अपने क्राइटेरिया को चेंज कर देंगे। हमने यहाँ पे लिखा टेबल और यहाँ पे जाके हमने क्राइटेरिया भी चेंज करा ग्रेटर देन 10। तो जैसे ही हमने वहाँ पे आइटम चेंज करा, अपना क्वांटिटी चेंज करा, तो हमें अब ये टेबल की वैल्यूज का रिजल्ट दे रहा है। अब हम देखते हैं, जैसे टेबल यहाँ पे ग्रेटर देन है 10 से क्वांटिटी, तो इसने इसको इंक्लूड करा 36,000 को। लेकिन अगर हम बात करें इस सेल की, तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन 10 नहीं है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रहा है, तो इस वैल्यू को ये ऐड नहीं करेगा। तो हमें जो रिजल्ट मिला वो मिला 36,000। तो इस तरह से हम सम इफ्स को यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक से ज़्यादा कंडीशन को पास करते हैं, क्राइटेरियाज को यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक से ज़्यादा है। और सम इफ फंक्शन वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें एक ही कंडीशन देखनी है, हमें एक ही कंडीशन के बेस पे सम करना है। तो सम इफ फंक्शन दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है और सम इफ फंक्शन एक कंडीशन बेस पे हमें सम निकाल के देता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से नई चीज़ सीखेंगे। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।